हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी सरोवर में। आज का जो हमारा प्रश्न है ये आपकी हिंदी कविता में पिछले वर्ष आया था पेपर में आपका ये प्रश्न कि भूषण रीतिकाल के वीर रस के कवि हैं, इसे सिद्ध करना था। तो आइए हम इसे जानते हैं। पहले परिचय के साथ शुरू करेंगे। रीतिकाल हिंदी साहित्य का वह युग है जिसमें काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति श्रृंगार रस और रीतिबद्ध रचनाएं थीं। इस काल में अधिकांश कवि श्रृंगार अलंकार और नायक नायिका भेद पर केंद्रित रहे, किंतु भूषण रीतिकाल के रीति मुक्त धारा के कवि हैं जिन्होंने वीर रस को अपने काव्य का आधार बनाया। यह कथन है कि भूषण रीतिकाल के वीर रस के कवि हैं पूर्णतः तर्क संगत है, क्योंकि उनके काव्य में वीर रस की प्रधानता राष्ट्रभक्ति, स्वाभिमान और युद्ध के सजीव चित्रण के साथ साथ रीतिकाल की काव्य शैली की विशेषताएं भी दृष्टिगोचर होती हैं। मतलब कि क्योंकि जो भी रीतिकाल में कवि थे वो नायिका यानी कि नायक नायिका के प्रेम प्रसंग की बात करते थे, अलंकारों पे, श्रृंगार पे, ऐसी कविताएं रचते थे। पर जो भूषण थे वो वीर, मतलब जैसे कि हमने देखा भी है कि जो आपका कविता लगा हुआ है उसमें भी वो वीरता शौर्य की बात करते हैं। तो ये सिद्ध होता है कि जो भूषण है वो वीर कवि ही है। तो आइए इसका अगला देखते हैं। रीतिकाल में भूषण की विशिष्टता यानी कि जो वीर रस की प्रधानता है उसे जानेंगे। रीतिकाल में जहाँ श्रृंगार रस और रीतिबद्ध काव्य का बोलबाला था, वहीं भूषण ने रीति मुक्त धारा को अपनाकर वीर रस को अपने काव्य का मूल स्वर बनाया। उनके काव्य में उत्साह, जो वीर रस का स्थायी भाव है, शौर्य, पराक्रम, धर्म रक्षा और राष्ट्रभक्ति की भावना प्रबल है। उनकी रचनाएं जैसे शिवराज, भूषण, शिवावनी और छत्रसाल दशक वीर रस की उत्कृष्ट रचनाएं हैं, जो छत्रपति शिवाजी और महाराज छत्रसाल के पराक्रम को चित्रित करती हैं। उदाहरण में हम देखेंगे, जो कर सूर सनात हटा पर गरजत है, त्यो कर छत्रपति सैन पर चढ़ी बजरत है। यह पंक्ति शिवाजी की सेना के शौर्य और युद्ध में उनकी गर्जना को दर्शाती है, जो वीर रस की भावना को प्रबल करती हैं। इस प्रकार भूषण की रचनाएं रीतिकाल के श्रृंगार प्रधान काव्य के विभिन्न होकर भी वीर रस को स्थापित करती है, जो उन्हें रीतकाल का विशिष्ट कवि बनाता है। आगे हम देखेंगे दूसरा, वीर रस का काव्य, वीर रस और ओज गुण का समन्वय। भूषण के काव्य में वीर रस के साथ साथ ओज गुण का प्राधान्य है, जो युद्ध के सजीव चित्रण, पराक्रमी नायकों और उत्साहपूर्ण वातावरण को रेखांकित करता है। उनके काव्य में युद्ध भूमि का चित्रण इतना प्रभावशाली है कि वह पाठक में जोश और राष्ट्र प्रेम जागृत करता है। उदाहरण है जैसे हम देखेंगे कि एल फैल खैल मैल खलक में गैल गैल गजन के थैल पैल सन उसलत है, थारा सो तरानी धुरी धार में लगत जिमी धारा पर पाटा परावार नो हलत है। यह पंक्ति युद्ध के लिए तैयार सेना के धूल भरे बंडर और सूर्य के टिमटिमाने का सजीव चित्रण करती है, जो वीर रस और ओजपूर्ण को दर्शाती है। भूषण की यह शैली रीतिकाल के अन्य कवि जैसे बिहारी या केशव से भिन्न है, जो श्रृंगार और शांत रस पर अधिक केंद्रित थे। अगला जो हेडिंग है, स्तुति परक वीर भावना का प्रदर्शन यानी कि प्रशंसा स्तुति। भूषण के काव्य में वीर रस न केवल युद्ध के चित्रण तक सीमित है, बल्कि इसमें स्तुति परक वीर भावना भी झलकती है, जहां वे अपने नायकों जैसे शिवाजी और छत्रसाल को देवतुल्य शक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनकी रचनाओं में नायकों की प्रशंसा और उनके कार्य को अलौकिक रूप में चित्रित किया गया। उदाहरण है, जय जयति जय आदि शक्ति, जय काली कपर्दिनी, जय मधु कैटभ छालिनी देवी, जय महिष विमर्दिनी। यह पंक्ति शिवाजी द्वारा आदिशक्ति की स्तुति को दर्शाती है, जिसमें उनकी वीरता और दैवी शक्ति से जोड़ा गया है। यह स्तुति शैली भूषण के रीतिकाल के अन्य वीर कवियों से अलग करती है, क्योंकि वे अपने नायकों को केवल योद्धा नहीं बल्कि धर्म और स्वराज के प्रतीक के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं। आपको यह स्पष्टीकरण देना होगा, क्योंकि जब आप उत्तर लिखेंगे तो ये प्रश्न आया ही है कि आप इसे सिद्ध करिए कि क्या कवि मतलब वीर रस के कवि हैं या नहीं है, मतलब भूषण को। तो आपको अपने स्पष्टीकरण के साथ साथ ही इसे सिद्ध कर पाएंगे, इसलिए उदाहरण और स्पष्टीकरण दोनों ही बहुत जरूरी है। अगला है नायकों का आदर्श चित्रण, शिवाजी और छत्रसाल। भूषण ने अपने काव्य में छत्रपति शिवाजी और महाराज छत्रसाल को वीरता, नीति, धर्म रक्षा और स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में चित्रित किया है। उनके काव्य में शिवाजी हिंदवी स्वराज के प्रवर्तक और छत्रसाल स्वतंत्र बुंदेलखंड के संस्थापक के रूप में उभरते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं। साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धरी, सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत है, भूषण भनत नाद बिहद नगारन के नदी नद मद गबरन के रलत है। यह चित्रण भूषण के काव्य को रीतिकाल में वीर रस का सर्वोच्च उदाहरण बताते हैं। अगला है रीतिकाल के अन्य वीर कवियों से तुलना, यानी कि जो इसमें हम देखते हैं कि रीतिकाल में बिहारी भी है, केशवदास, भूषण, इस प्रकार के बहुत सारे कवि हैं, तो उनकी तुलना में भूषण की बात की जा रही है। रीतिकाल में अन्य कवियों जैसे सूरदास, जो कृष्ण भक्ति में वीर रस के तत्व
यहाँ पे केशवदास रहेगा। मतीराम या देव में भी वीर रस पर काव्य रचे, किंतु भूषण का काव्य अपने तीव्र राष्ट्र प्रेम, ऐतिहासिक नायकों के चित्रण और ओजपूर्ण शैली के कारण सबसे उत्कृष्ट है। जहाँ अन्य कवियों ने वीरता को मिथकी और काल्पनिक संदर्भों में प्रस्तुत किया, वहीं भूषण ने समकालीन नायकों शिवाजी और छत्रसाल के वास्तविक पराक्रम को आधार बनाया। उनकी काव्य शैली में ब्रज भाषा का सहज प्रवाह, अलंकारों का समुचित प्रयोग, युद्ध के सजीव चित्रण उन्हें रीतिकाल का सर्वश्रेष्ठ वीर रस कवि बनाते हैं। मतलब कि जो और अन्य कवि हैं उन्होंने मिथी यानी कि बहुत सारे मिथ या कल्पना को संदर्भ बना के अपनी कविताओं में प्रस्तुत किए हैं, परंतु जो भूषण है ये हमारे समक्ष उदाहरण रूप में वो दिखाते हैं कि जो शिवाजी हैं और जो छत्रसाल महाराज हैं उनको हमारे समक्ष उनके पूरे कहानी यानी कि जो उनका रणभूमि में युद्ध होता है वो सभी प्रस्तुत किए हैं। तो इस कारण से ये तर्क सही होता है कि जो भूषण है वो वीर रस के कवि हैं। अब निष्कर्ष के साथ हम देखेंगे, रीतिकाल के वीर रस के कवि हैं पूर्णतः तर्क संगत और सत्य है। भूषण ने रीतिकाल की रीति मुक्ति धारा में वीर रस को न केवल स्थापित किया बल्कि उसे नई ऊंचाई तक पहुंचाया। उनकी रचनाएं शिवराज भूषण, श्री भावनी और छत्रसाल दशक वीर रस, ओजपूर्ण और राष्ट्रभक्ति की अनुपम मिसाल है। शिवाजी और छत्रसाल जैसे नायकों के चित्रण में उनकी काव्य शक्ति, स्तुति परक भावना और सजीव युद्ध वर्णन रीतिकाल के अन्य कवियों से अन्य विशिष्ट बनाते हैं। इस प्रकार भूषण निसंदेह रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ वीर रस कवि हैं, जिनका काव्य भारतीय स्वाभिमान और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।